दोस्तों, यूं तो दुनिया में कई बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी गुजरे हैं जिनको शिकस्त देना किसी भी हुक्मरान के लिए आसान नहीं था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही 5 जंगजू के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको हराना नामुमकिन था। तो नंबर 5 पर है अर्तुगरुल गाजी। आप लोग तो अर्तुगरुल गाजी को जानते होंगे। अर्तुगरुल गाजी को इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि अर्तुगरुल गाजी के दौर में मुसलमान सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे और चंगेज़ खान की मंगोल सल्तनत दुनिया के मुसलमानों पर कहर बनकर टूट रही थी। और यह भी कहा जाता है कि उस दौर में 2.5 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम हो गया था और ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी तादाद मानी जाती थी। दोस्तों, वह अर्तुगरुल गाजी ही थे जिनकी मेहनत और खुलूस दिल की वजह से तुर्क में फैले हुए छोटे छोटे कबीले मंगोलों के इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और आगे चलकर उस्मान गाजी ने उन्हीं कबीलों की बदौलत अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बैल डाली थी और इसी सल्तनत ने आगे चलकर पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहनुमाई की और इसी तरह 600 साल तक हुकूमत की। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है तैमूर लंग का। अमीर तैमूर लंग की पैदाइश 9 अप्रैल सन 1336 में आज के उज़्बेकिस्तान में हुआ था। अपनी बेहतरीन सलाहियत और काबिलियत की वजह से तैमूर लंग ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी थी जिसका एक सिरा आज के हिंदुस्तान के दिल्ली और दूसरा सिरा अजीम सल्तनत उस्मानिया से जा मिलता था। अमीर तैमूर लंग के बारे में कहा जाता है कि उसके सामने बड़े बड़े सूरमा बगैर जंग लड़े ही हार मान लेता था। उसने अपनी ज़िंदगी में कई जंगें लड़ी और उसको अपनी ज़िंदगी में कभी भी शिकस्त नहीं मिली थी। हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी को तारीख़ के उन जंगजू में शुमार किया जाता है जिनको उनकी बहादुरी के साथ साथ रहमदिली के लिए भी जाना जाता है। आपकी मालूमात के लिए बता दें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सल्तनत के बानी थे जो 12वीं सदी के एक अजीम सल्तनत के तौर पर जानी जाती है। उन्हीं के दौरे हुकूमत में मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को, जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, उसे फ़तह करने में कामयाब हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को तारीख़ में हमेशा एक मजबूत सिपहसालार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में एक ऐसे सुल्तान का नाम आता है जिनको तारीख़ के पन्नों में अक्सर दर्ज नहीं करते, जिनके बहादुरी के सामने आने से दुनिया की अजीम सल्तनतें घबराती थी और जिनका पूरी उम्मत मुस्लिमा पर बहुत बड़ा एहसान है नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों से बदला लेने का। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुख्तार उबैदुल्लाह अस-सक़फ़ी की। आप में से कुछ लोगों ने शायद ये नाम सुना भी नहीं होगा। बात आज से 1400 साल पहले की है जब नबी के नवासे को करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। तब वो मुख्तार उस-सक़फ़ी ही थे जिन्होंने आगे चलकर नबी के नवासे के कातिलों से गिन गिन कर बदला लिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह इतने बड़े जंगजू थे कि वह अकेले ही बड़े बड़े लश्करों पर भारी पड़ते थे। तारीख़ में उनका नाम एक बेहतरीन जंगजू के तौर पर याद रखा जाएगा। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। कहते हैं कि जहाँ पर दूसरे बहादुर जंगजुओं की बहादुरी ख़त्म होती थी, वहीं से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी शुरू होती थी। उनके बारे में कहा जाता है कि जब भी मैदान जंग में जाते थे तो उनके करीब कोई नहीं आ पाता था, यानी उनकी नज़र चारों तरफ होती थी और वो तलवार चलाते हुए सफ़ों के सफ़ साफ करते हुए आगे बढ़ते जाते थे और अकेले ही हज़ारों पे भारी पड़ते थे और अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी से शिकस्त नहीं खाई। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।